नमस्ते आप सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन कहूँगी कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग उन लोगों से रिलेट होंगी जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से सेपरेशन हुआ पड़ा है, मिनिमम टच है, पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। कहूँगी ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके तरफ में कहूँगी इन दो डेक में कहूँगी एनर्जीज रहेंगी। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग, एक्शन वाइज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है, कहूँगी इन दो डेक में रहेगी। एंड जो भी तीसरा है ना लाइफ में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या सेपरेशन है, कहूँगी आपके पर्सन उनको लेके क्या सोचते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से चेक करूँगी। ओके। एंड जो भी अगर तीसरा कोई लाइफ में घुसा पड़ा है ना, तो आई थिंक वो तीसरे की भी इंटेंशंस मैं इस डेक से चेक करूँगी कि क्या वो सोचता है आपके पर्सन की तरफ में, या रिलेशनशिप को रिगार्डिंग क्या सोचते हैं वो, क्या आने वाले समय में कितनी हद तक क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, कहूँगी इस डेक से रहेगी। एंजेलिक मैसेज कहूँगी इस डेक में रहेंगी। एंड सिचुएशंस को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक के थ्रू। एंड डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइमिंग है कहूँगी वो भी चेक करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट भी करते हो चैनल को, लाइक शेयर करते हैं। एंड कहूँगी जितनी अच्छी एनर्जीज जो भी आती है ना, उन्हें अफर्म कीजिए, उन्हें क्लेम कीजिए, हाँ कि ऐसा हो। बिकॉज स्टिल कहूँगी ये है तो एक जेनरल रीडिंग, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेटेड रेजोनेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड हाँ, कोई अगर मेरे से अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल डिटेल्स में एनर्जीज चेक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट के लिए। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड हाँ कहूँगी व्हाट्सएप मैसेज ही करें, डोंट कॉल मी। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल करते तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे कॉल ना करें, जस्ट डू अ मैसेज। मैं रिवर्ट आगे की प्रोसेस के लिए ज़रूर करूँगी आपको। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है। एंड हाँ, जिस भी साइन को आप मानते हो ना, उस साइन से इसे देख सकते हैं। फॉर ऑल स्टार साइन, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. कहूँगी यस, बैलेंस जहाँ अनबैलेंस होता है ना, तो तभी कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी की वजह से जो ये सेपरेशन हो जाता है। कहूँगी लव में कभी कभी पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो अभी भले ही अगर आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, या जो भी सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में ना, तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाइए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सपोर्ट कर सक रहे हो, या जितना अपने आप में परिवर्तन स्वरूप जो चीज़ कर पा रहे हो, वो चीज़ों को करें। आप बैलेंस कीजिए, पेशेंस लेवल बढ़ाइए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी है ना, उन्हें दिल दिमाग में लाएं, मन में सोचें। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके तरफ में, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, कैसी सिचुएशन में हैं, क्या सोच है। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं। फोकस्ड ऑन कार्ड्स। व्यूअर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, कार्ड्स पे फोकस करें। चलिए देखती हूँ डिवाइन बताएं, मेरे व्यूअर्स को बताएं, मेरे व्यूअर्स को बताएं क्या है इनके पर्सन की सोच, इनकी फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो इनकी अगर सिचुएशन कहूँ ना, बैलेंस करने की सोचते हैं आपके तरफ में। कहूँगी इमोशंस प्रोग्रेस, या कहूँगी थोड़ी बहुत हेल्प, काफ़ी चीज़ों को करना चाहते हैं। अपनी ऑरा कहूँगी ये खुद के लिए कहूँगी बदलना चाहते हैं सिचुएशन में। अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। ये तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ में कहूँगी हो सकता है कुछ टाइम पहले, 5 हफ्ते या 5 महीने कहूँगी इन दौरान में, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी 5 डेज भी हो सकता है कि कुछ मिसबिहेव, या कहूँगी कुछ आप पे भी एलिगेशन हो सकता है लगाए हों, या कुछ चीज़ें या आपने भी कही हो। एंड बात कहते हैं ना, बात करते करते कुछ चीज़ें हो सकता है कि काफ़ी क्योस वाला, तो कहूँगी स्टक एनर्जीज। एंड ज़्यादातर कहूँ तो मंथ्स में चीज़ें भी दिख रही हैं कि विद इन 5 मंथ्स में कई चीज़ें हो चुकी हैं, अप एंड डाउन्स। एंड अभी की अगर मैं फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पर्सन मतलब थक चुके हैं, बार बार ये चीज़ें बहस, और काफ़ी बार ना ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस लाइफ में करना चाहते हैं एंड बढ़ना चाहते हैं। कई चीज़ें इन्हें जब पता चलती हैं तो इन्हें लगता है कि काफ़ी हर्डल्स हैं, कैसे पार करूं। अभी के फेज़ में थोड़ा कहूँगी साइलेंट रहना चाहते हैं। एंड आपको भी कहीं ना कहीं हो सकता है साइलेंटली ये व्यू कर रहे हैं,
ठीक है, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं उतना बता नहीं रहे हैं ये क्या सोचते हैं, एंड ओवर पॉजिटिव हैं। देखो फीलिंग्स वाइज लव की बात है ज़रूर, एक ओल्ड टर्म था, एक अच्छे मोमेंट आप दोनों ने बिताए हैं, तो फ्यूचर्स में थोड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें किसी ना किसी चीज़ों को कहूँ तो शक बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर में, या इन्हें लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे कह जाते हो जो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, या आप में भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो इनकी कहूँगी, इनकी सोच में कहूँ ना तो आपके तरफ की फीलिंग्स वाइज में इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी कुछ चीज़ें हाइड करते हो, या इन्हें सही से नहीं बोलते हो, या नहीं बोले थे, इस वजह से बहस हुआ। तो जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वो चीज़ें कहूँगी लव से ज़्यादा झगड़े वाली। तो अभी भी की सोच में कहूँगी, अगर जिस भी टॉपिक की वजह से थोड़ी बहुत भी झगड़े लड़ाई होती हैं या हुई थी पहले ना, कहेंगे अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये थक चुके हैं, ये कहते हैं थका हुआ इंसान वो लग रहा है। एंड एक्शन वाइज कहूँगी पॉजिटिव हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ में थोड़ी बहुत भी इमोशंस प्रोग्रेस करे, एंड एक्शंस में चीज़ें दिखती हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन दिल और दिमाग की अगर सोच कहूँ ना तो ये मतलब लगता है कि कुछ भी कर लूँ ना, आपके परसेप्शंस को बदलना बड़ा मुश्किल है, या आप भी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हाइड कर जाते हो, झूठ बोल जाते हो। भले ही इनके तरफ से अगर कुछ चीज़ें अलग है, लेकिन आपकी भी कहूँगी इनके दिमाग में सोच है कि ज़्यादा झगड़े ही हो जाते हैं, बात करते करते बात में बहस हो जाता है, बहुत चीज़ें आप भी छिपाते हो जो इन्हें अच्छा नहीं लगता है। एंड इनकी अगर कहूँ तो ये स्पाई भी हैं, एंड ये शायद अभी मुझे क्यों लग रहा है कि आपको बहुत कुछ बोलते नहीं हैं, ये थोड़ा साइलेंटली वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं, या दूर से निहार रहे हैं, या आपकी कहूँगी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो अभी, अगर ऐसा सिचुएशन है। बिकॉज देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इट मीन्स कि फर्स्ट 2 कार्ड्स में वो एनर्जीज दिख रही हैं कि लड़ाई झगड़े हुए थे, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी 5 डेज पहले भी अगर हुआ है, तो ये आप पे भी नज़रें बना के रखे हैं, एंड अभी कहूँगी बैलेंस कर रहे हैं। इनको इनिशिएट में कहूँगी झगड़ा नहीं करना है, थोड़ा स्मूथ बन के रहना चाहते हैं, या साइलेंटली देखना चाहते हैं कि अब आप क्या करते हो, आपकी क्या टेक है। तो सोच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं, लेकिन कहूँगी प्यार करते हैं, बिकॉज एक आने वाले समय की अगर कहूँ ना तो इन्हें लगता है कि वो ओल्ड टर्म्स, वो ओल्ड मोमेंट दोबारा वापसी हो चाहत है। बट इन्हें भी कुछ तो आपके बारे में पता चला है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि इन्हें शायद मालूम हुआ है, हिडन बातें, या कहूँगी और जानकारी हासिल कर रहे हैं पर्सन, शांत होके कहते हैं ना कभी कभी साइलेंटली बहुत कुछ सोचते हैं, वो बात है। अब देखती हूँ जो भी तीसरा है वो किस वे में व्यू कर रहे हैं, तीसरे की तरफ में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, कैसी सिचुएशन है, उन दोनों की बॉन्ड क्या चल रही है। थर्ड पार्टी, डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं जो भी तीसरा है इन दोनों के बीच में, उसके लिए इनके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं क्या सोचते हैं इनके पर्सन जो भी है क्या सोचते हैं तीसरे की तरफ में सिचुएशन क्या चल रहा है, एंड फीलिंग्स वाइज क्या है, एक्शन क्या लेना चाहते हैं। ओह देयर इज़ अ डेविल। सिचुएशंस में तो कहूँगी यहाँ तो फर्स्ट कार्ड आपकी तरफ में पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ तो अगर कहूँ इस कार्ड के बारे में कहूँगी छल, धोखा, फरेब, काफ़ी चीज़ें शायद ऐसी सिचुएशन में है। कभी कभी इनका शायद लगता होगा सिचुएशन में कि मेरे साथ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, या फिर कहूँगी कर्मा, बहुत कुछ। यानी कि ये कार्ड के बारे में कहूँ तो फ्रस्ट्रेशन, सैडो सेल्फ, अपने में ही खोए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है कि सैडो, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि थर्ड के लिए क्या सोचना चाहिए क्या नहीं। बट देखती हूँ फिर भी फीलिंग्स वाइज क्या है। असमंजस है, इमोशन सही से जोड़ते नहीं हैं। यहाँ भी इन्होंने कुछ तो ऐसा कहा है तीसरे की भी तरफ में, एंड मेजर डिसीजन लेने की सोच रहे हैं पर्सन, या कहूँगी आपके तरफ में अगर इन्होंने कुछ क्योस किया है ना तो वो कहूँगी उस टॉपिक को लेके इन्होंने करंट में भी बहुत डिस्कस किया है। एंड देयर इज़ अ कहूँगी एक डेविल की एनर्जीज आ रही है, प्रेजेंस आ रही है। एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे इमोशंस आ जा रहा है, एंड दिल और दिमाग की सोच में कहूँ तो वो इमोशन स्टक है। मतलब प्यार जितना करते नहीं है, दिल से वो चीज़ें उनकी तरफ में बढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कर वही रहे हैं। इट मीन्स देखो अगर दोनों ही कार्ड में कहूँगी तो पॉजिटिव एक्शंस हैं, 3 ऑफ कप्स एंड द कहूँगी मैजिशियन। इट मीन्स कि ये कर रहे हैं बट दिल और कहूँगी दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं, मतलब दिल से नहीं कर रहे हैं। जो भी सेटल या एडजस्ट कर रहे हैं बस एक छलावा है। पहला ही कार्ड कहूँ तो छलावा है।
एंड आपकी तरफ की कहूँगी, एंड दोनों में एक कॉमन कार्ड है जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ भी कहूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इट मीन्स कि उस टॉपिक पे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं वो इनमें कहूँगी प्रेजेंट में बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एंड यहाँ एक रफ्तार से कुछ चीज़ें कट ऑफ की है, आपसे एक मिस्टेक हो तो यहाँ कुछ कट ऑफ हो। यानी कि देखो आपके पर्सन साइलेंटली आपको व्यू कर रहे हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी नाइट ऑफ सॉर्ड्स हैं इन दोनों की, मतलब या कहूँगी दिल से भले पसंद करते ना हो, लेकिन शायद यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ पड़ा है कि आप भी झूठ बोलते हो, आप भी बहुत कुछ करते हो, तो कैसे कट ऑफ करूँ। गुस्सा मुझे दिख रहा है, जितना इनके तरफ में गुस्सा नहीं है, इल्यूजन्स हैं, भले ही दिल इनके तरफ में सही से कनेक्टेड नहीं है बट स्टिल कर रहे हैं लव वेल फेज लाने की कोशिश, या एक प्रोग्रेस दिख रहा है। यहाँ पे लव करते हैं, पास्ट रिलेशनशिप जो था आपको उसको सोचते हैं, एंड प्रेजेंट में कहूँगी तो 5 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज हैं कि आपकी भी चीज़ों को ये व्यू कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, कैसे क्या प्रोग्रेस करना चाहते हो, या आपकी क्या एक्शन है, आप क्या करोगे, कहूँगी वो ज़्यादा सोच है इन दोनों की। वो कम्युनिकेशन भी दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल एनर्जीज। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है, देखते हैं ओवरऑल में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, कार्ड पे फोकस करें व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में इनके पर्सन क्या है। अगेन जो फर्स्ट कार्ड वही कहूँगी ओवरऑल में, इट मीन्स कि ये डुअल फेज में थोड़ा अटक गए हैं, बिकॉज देखो प्यार यहाँ पे है, यहाँ पे एक इल्यूजन्स डर है, या कहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आप भी इनसे झूठ बोले हो, या आपने भी बहुत कुछ इनके लिए नहीं किया, या जो भी गुस्सा जो भी चीज़ें बहस हुई हैं, कहूँगी ये फ़ायदेमंद चीज़ें इनके तरफ में हो गई हैं, तभी कहूँगी ये सेपरेशन है। एक डर भी है आपके पर्सन के दिमाग में, लेकिन यहाँ पे कहूँगी अगेन द एक बैलेंस्ड फेज, मतलब कुछ भी हो लेकिन एक सेपरेशन की एनर्जीज नहीं दिख रही है। सोच में है कि कुछ तो हो जाए शायद फ्यूचर्स में। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो जो भी व्यू कर रहे हो ना, अगर अपने पर्सन को लाना चाहते हो तो आपके लिए कहूँगी गाइडेंस में बहुत चीज़ें दिख रही हैं कि आप कुछ मिस्टेक्स ना करें, बिकॉज आपके मिस्टेक्स का फ़ायदा वो तीसरा एंड कहूँगी पर्सन के भी दिमाग में कुछ अलग लेवल की चीज़ें आ जाएंगी। तो आई थिंक आप कुछ मिस्टेक ना करें, या आप अपना मन ना भटकाएं। सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो लव की बात हो रही है, देन कहूँगी ना कि एक प्रोग्रेसिव चीज़ें दिख रही हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इमोशंस हैं। यहाँ पे इमोशंस में कहूँगी एक्शंस लेने की सोच होते हुए भी कहूँगी स्पाई बन के हैं, यानी कि यहाँ से कुछ गाइडेंस होती हैं, इन दोनों की कम्युनिकेशन उसी टॉपिक पे होती है कि वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है तो आप मेरी तरफ में सही से ये करो, हैंडल करो। मतलब देखो यहाँ पे फिर भी इमोशंस अटैच्ड है, यहाँ पे चाहे मतलब के लिए ही सही जुड़ना, लेकिन यहाँ पे कहूँगी इमोशनली प्रोग्रेस दिख रही हैं चीज़ें। चलिए देखती हूँ सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं, आपकी तरफ के 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की सोच में आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, रिश्ते में क्या परिवर्तन है। अगेन में पता नहीं आपके पर्सन बहुत ही नज़रें बना के रखे हैं, आप थोड़ा संभल कर रहो, बिकॉज भले ही कम्युनिकेशन करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी है आपको कहीं ना कहीं ये भूल सही से नहीं पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये कनेक्ट करना चाहते हैं या नज़रें बना के रख रहे हैं, या कहूँगी आपकी भी मिस्टेक्स देख रहे हैं। अगर आपने इन पर एलिगेशन लगाए हैं, देखो झगड़े में लोग काफ़ी चीज़ें बोल जाते हैं, तो आई थिंक अगर आपने एलिगेशन लगाए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दिमाग में अभी भी इनके हैं, चल रही हैं चीज़ें, भले ये थर्ड की तरफ की चीज़ें सुनते हैं या इमोशंस दिखाते हैं, मन नहीं भी है फिर भी प्रोग्रेस उधर कर रहे हैं, कट ऑफ। लेकिन यहाँ पे देर इज कहूँगी स्पाई वाली नजरें, चीज़ें तो हैं, कहीं ना कहीं से हो सकता है आपकी जानकारी भी लेते हो, जैसे आप सोचते हो कहीं ना कहीं आपके भी पर्सन, बट कहूँगी आने वाले समय में अब आपसे कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात की इनसे बहस नहीं करना, बिकॉज अगर कभी भी कम्युनिकेट होंगे ना आप एलिगेशन या उस टॉपिक पे बहस करोगे तो लड़ाई झगड़े की गुंजाइश है। तो आप कहूँगी अगर जो भी मुझे सुन रहे हो मत करना उस बात पे ज़्यादा प्रोग्रेस। आपकी एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज भी है आपके तरफ में, अगर जीतना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड बातें नहीं करनी है।
चलिए देखती हूँ 6 ऑफ कप्स, इनके तरफ में क्या है आने वाले समय में, रिश्ते में क्या है, आने वाले समय में क्या है। देखो नहीं है यहाँ पे, अगर कहूँ ना ज़बरदस्ती के फैमिली बनाने की प्लानिंग या फैमिली के लिए सुनना, अगर ये फैमिली मेम्बर्स में से कोई है तो भी उनको सुनना, जस्टिफाई करना, बिकॉज इनको शायद ये तीसरा कहता है कि यहाँ पे छलावा है, जबकि कहूँगी फर्स्ट कार्ड यहाँ पे एक छलावे की है, लेकिन शायद वो रिलेटेड बात होती है, मन नहीं भी है, फिर भी यहाँ से कट ऑफ करके कहूँ देखो यहाँ पे हैप्पी ऑराज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं एंड कहूँगी सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये कार्ड कहूँगी 2 बार आ चुका है 8 ऑफ कप्स के इमोशंस, जो कि प्यार दिखाते हैं, करते हैं, लेकिन फिर से सही से कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं, या कहूँगी इनकी बातें मानते ज़रूर हैं पर्सन, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तीसरे की तरफ में प्रोग्रेस भी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल कहते हैं ना कि नहीं बढ़ पा रहा है सही से, अशांत है, इल्यूजन्स हैं इस तरफ में, काफ़ी ज़्यादा डर भी है। अब चलिए देखती हूँ जो भी वो तीसरा है ना, वो आपके पर्सन को किस वे में गाइड कर रहा है या व्यू कर रहा है, उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, तीसरे के इंटेंशंस चेक करते हैं। तीसरे की इंटेंशंस, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को बताएं, जो भी वो तीसरा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर में से हो या फिर लव पार्टनर में से हो, जो भी हैं वो तीसरे गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, गाइड में यूनिवर्स गाइड में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सोच समझ के वर्क करना। देखो सिचुएशंस में कितनी हैंडल आप शायद नहीं कर पाते हो, लेकिन इनको पता है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। फर्स्ट ही कार्ड है कि प्रोग्रेस करने की किस तरह से। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, दिमाग की प्रैक्टिकल सोच दिखती है, देखती हूँ दिल से दिमाग से क्या है। ओह देयर इज अ, देखो इस तीसरे को हटा पाना या अपने पर्सन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर पाना, जितनी एनर्जीज अगर कहूँ ना यहाँ पे कहूँगी बहुत ही बैलेंस्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ, ये तीसरा काफ़ी हिम्मत वाला है, काफ़ी प्रोग्रेस कैसे करना है, कैसे कैसे स्टेप लेना है, क्या करना है, जो आपके पर्सन इनके तरफ में खींचे रहे, कब इमोशंस दिखाना है, कब प्रैक्टिकल सोच से उन्हें बताना है। कहूँगी इन्हें अच्छी तरह से हैंडल करना आता है, शायद आपको नहीं आता है तभी शायद आप नहीं कर पा रहे हो एंड सेपरेशन हुई पड़ी है, बट इन्हें पता है कैसे इनको कनेक्ट करना है, बिकॉज किंग की एनर्जीज हैं, लियो की है, कहूँगी यहाँ पे देखो एक स्ट्रेंथ की है। इट मीन्स कि कहते हैं ना कि हर तरह से सिचुएशन चाहे जो भी है उसको कैसे बैलेंस करना है। कहूँगी इनका दिमाग ज़्यादा शार्प है एंड दिमाग से ही सोच रहे हैं, यहाँ भावनाएं कम है एंड प्रैक्टिकल सोच ज़्यादा है। ना ही एक कार्ड में कहूँगी इनकी कोई दुखी फेज है, ना ही कोई रोने की सोच है, हर हमेशा कहूँगी एक एक्शंस है, सारे कार्ड में कहूँगी एक्शंस, प्रोग्रेसिव एनर्जीज, या जो भी ये टफ सिचुएशन है देखो इसको बदलना है, इन्हें पता है आने वाले समय की है ना इनकी सोच। अगर कहूँ ना 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कहूँगी यहाँ पे एक डेथ एंड रिबर्थ, ये कहूँगी एक ट्रांसफॉर्म की कार्ड होती है कि ये सिचुएशन जो है इनको पता है कि मुझे कैसे प्रोग्रेस करना है, अपने पर्सन को कैसे अपने तरफ में रखना है एंड यहाँ पे कहूँगी ट्रांसफॉर्म। तो इनकी सोच में काफ़ी पॉजिटिविटी है, वर्किंग की कैपेसिटी है, हैंडल पावर है, कहूँगी काफ़ी हैंडल पावर। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि हैंडल करने की है। भले ही सिचुएशन पता है इन्हें भी कि कुछ तो है जो कम्युनिकेशन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या आपके पर्सन इनसे थोड़ा कम बात करते हैं, या फेक लव कहते हैं ना वो दिखाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन फेक इमोशंस या लव वाली बातें उतनी नहीं कर पाते हैं, बट इनको पता है कि सिचुएशन को बदलना है, तो प्रोग्रेसिव सोच तो है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जी तीसरे की क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल इन्हें पता है ना कहाँ सही कहाँ गलत कहाँ कन्फ्यूजन्स है, लेकिन वो कन्फ्यूजन्स को, वो डाउट्स को वो स्टेबल करने की सोच में है, कैसे करना है इसीलिए कहूँगी वर्क कर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि आप ज़िंदगी से यूं ही नहीं निकल पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन शायद कभी कभी इमोशंस अलग वे में कर देते हैं एंड लवेबल बातें नहीं कर पाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो इन्हें पता है कि ये अनस्टेबल फेज तो है, कन्फ्यूजन्स वाली तो है, तो ओवरऑल में कन्फ्यूजन्स की एनर्जीज़ हैं, बट हैंडल करने की भी कहूँगी कैपेसिटी दिखती है। देखती हूँ इनकी तरफ में आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स।
सारे में ही कहूँगी इनको अपने वश में कैसे करना है, वश में कैसे अपने तरफ में प्रोग्रेस करना है। भाई सारे एक्शंस की ही कार्ड निकल के आ रही हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच, मतलब कट टू कट पता होते हुए भी कहते हैं ना कि अपनी अनस्टेबल सोच को परिवर्तन स्वरूप, बट देर इज़ अ कहूँगी आपकी प्रेजेंस भी आ जा रही है। देखो कर्मा की कार्ड है, इट मीन्स कि शायद इन्हें पता है कि आपको ज़िंदगी से यूँ कट ऑफ करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल तो है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन यूनिवर्स गाइड में आपके अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स आपकी टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ ना कि आप जब भी आपसे अगर बात होती है, जब जितनी हद तक अगर कभी होती है ना चीज़ें, थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। तो कहूँगी डिवाइन भी ये बता रहे हैं आपसे कि आप कुछ मिस्टेक्स ना करो, आप कुछ ऐसी चीज़ें ना करो जिसकी वजह से तीसरे की, बिकॉज यहाँ पे सारी सोच में है ना कि हैंडल पावर है, जो भी सही गलत है उसको बदलना है, कन्फ्यूजन्स को हटाना है, क्योंकि इनको पता है। तो यहाँ पे डिवाइन पे भरोसा रखें एंड खुद से कुछ मिस्टेक ना करें। ऑर्गेनिकली हो सकता है, नेचुरली चीज़ें प्रोग्रेस आपकी तरफ में होंगी अगर आप लॉयल हो या आप अपने पर्सन को शिद्दत से प्यार करते हो एंड अभी भी उनके लिए ही सिर्फ सोचते हो, कोई और जीवन में नहीं आ पा रहा है आपके, किसी से रिलेट नहीं हो पा रहे हो एंड आपकी एक ऑनेस्ट लव है, तो कहूँगी चीज़ें होंगी नेचुरली एंड होप फॉर द बेस्ट कि डिवाइन आपकी तरफ में ब्लेसिंग सुन दें एंड आपके पर्सन आपकी तरफ में आ जाए। तो जितनी कहूँगी, जितनी पॉजिटिव ऑरास, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज, जो भी गाइडेंस मैंने कहा आपको, कहूँगी उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें एंड समझें उस सिचुएशन को एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर मेरे से कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो एंड मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।